हेलो फ्रेंड्स, अब चलिए देखिए हम लोग इस साल फिर अब क्लास 10th का एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ अभी आप लोगों को, ठीक है। लेसन 5 एपीएम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वहाँ से हम लोग चल रहे हैं। आपको हर वीडियो में एक एक दो क्वेश्चन ही मिलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन मैं रखना नहीं चाहता कि आपको दिक्कत हो। एक क्वेश्चन को आराम से आप देखिए, सॉल्व करिए, फिर अगला क्वेश्चन उसके आधार पर सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं आता तो फिर हम लोग फिर उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की जो बात हो रही है, 1 2 3 4 10 क्वेश्चन है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको मेन इसमें देखना है कि हमारे पास गिवन क्या है और हमको निकालना क्या है ना। गिवन हमारे पास क्या क्या हो गया, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे इसको इत्मीनान से। a = 5 फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है, d भी गिवन है और आपका an भी गिवन है। तो आपको n निकालना है, तो n तो आप an की मदद से निकाल लेंगे आराम से, है ना। और जब n निकल जाएगा तो चूंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म भी दिया, वहाँ से आप SN भी निकाल लेंगे आराम से। पहले an निकाल लीजिए यहाँ से, a + n - 1 × d। फार्मूला तीनों दिमाग में रहना चाहिए, फार्मूला दिमाग पर रहेगा तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ये 5 + n आपको निकालना ही है और d की वैल्यू आपकी 3 है। 5 इधर माइनस कर दीजिए जाके यहाँ पे, 50 - 5 = स्टेप मत गायब करिएगा क्योंकि स्टेप पे मार्किंग है ना। 45 हो गया अपॉन 3 = n - 1। 15 हो गया, ये -1 इधर चला जाएगा, +1 = यानी n की वैल्यू कितनी मिल गई आपकी। अब जब आपको n की वैल्यू भी मिल गई और an की वैल्यू भी गिवन है तो आप शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, SN = n/2 a + l या an कह सकते हैं ना। n की वैल्यू आपको 16 है, 16/2 और a की वैल्यू कितनी है आपकी 5 और प्लस d 3 हो गया। अब यहाँ पे काट दीजिए, यहाँ पे 8 × 8 = 60। तो जो जो आपको मिल रहा है आंसर उसको आप ब्रैकेट में कर देंगे। SN की वैल्यू मिल गई आपको एक ब्रैकेट में, तो उसके बाद n की वैल्यू मिल गई, सॉरी, हमेशा हाईलाइट कर देना है कि एग्जाम में खाली वो आंसर देख ले कि हाँ हमारा आंसर ठीक आया है कि नहीं, ठीक है। कर लीजिए इसको, सेकंड बताएं। इसमें देखिए थर्ड का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें a = 7 गिवन है, a 13 दिया 35। a 13 का मतलब क्या हो गया आपका, 13th टर्म दिया हुआ है ना। और उसके बाद आपको d निकालना है, S13 निकालना है। तो आइए, S13 दिया है तो S13 की मदद लेते, सॉरी A13 दिया उसकी मदद लेते हैं। A13 का फार्मूला क्या होगा, a + 12d, है ना। अब A13 की वैल्यू रखी है 35, a की वैल्यू 7 है प्लस 12d, 7 इधर आ जाएगा आराम से, 35 - 7 = 12d हो गया। और माइनस कर दिया इसमें कितना 28 = 12d और 12 इधर चला जाएगा, 28/12 = d, ठीक है। 2 से कैंसिल कर दीजिए आप इसको, 6 हो जाएगा, 14 फिर 2 से हो जाएगा, 2 3 × 6 2 7 × 14, 7/3। ये आपकी d की वैल्यू मिल गई जो कि पहले रिक्वायरमेंट थी हमारी, ठीक। अब आ गई S13 की बात, तो आपका A13 भी गिवन ही है ना। S13 यानी n की वैल्यू भी 13 है, तो S13 का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले फार्मूला लिख दें एक बार। SN = n/2 ब्रैकेट में a + an। तो आपको S13 निकालना है, n की वैल्यू 13/2 हो गया, a की वैल्यू आपके पास 7 और ये 35, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत छोटा हो जाता है ये, आराम से जोड़ दीजिए, कितना 42, 2 से कैंसिल हो गया, 21, 13 × 21 हो गया, 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, 127, 273 ये हमारा आंसर हो गया S13 की वैल्यू। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था, आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ था एकदम आगे वाला कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए A3 आपके पास गिवन है 15 और S10 गिवन है 125। D की वैल्यू फाइंड करनी है और A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले फार्मूला देखिए A3 का फार्मूला हमारा A3 = क्या है, a + 2d। तो यहाँ पे A3 का फार्मूला 15 = a +
2D, दोनों पास हमारे पास नहीं, A भी नहीं है D भी नहीं है, इक्वेशन 1 डाल दीजिए इसको। S10 की बात करते हैं, S10 का हो जाएगा हमारा क्या, 10/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होगा ना। तो आपका S10 कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा ब्रैकेट में 2A प्लस 9D, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो अब क्या करिए आप यहाँ से A की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, जो सब्स्टिट्यूशन करते थे हम लोग, है ना। ठीक है, तो फ्रॉम 1 से हम लोग क्या कर लें, यहाँ पे A की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से 2D इधर चला जाएगा तो 15 माइनस 2D। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 में। S10 को दिया 125 ना, 125 आप यहाँ रख दीजिए इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2 इंटू ब्रैकेट 15 माइनस 2D हो जाएगा और प्लस डिवाइड में 9। यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए इसको। अब चूंकि यहाँ हट गया तो ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे 2 15 जा 30 माइनस 4D और प्लस 9D, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आपका 25 हो गया, ये 30 इधर आएगा तो 25 माइनस 30 इक्वल टू माइनस 4D प्लस 9D। अब यहाँ कितना -5 और यहाँ पे आपको कितना 5D, इधर डिवाइड कर देंगे तो D इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका -5/5 इक्वल टू -1। एक वाला तो आंसर आ गया आपका D इक्वल टू माइनस। अब D इक्वल टू A10 निकाल दीजिए आराम से। A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, A10 इक्वल टू A प्लस 9D। A की वैल्यू नहीं है ना, A की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी आपको यहाँ से इक्वेशन 1 से, है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले फ्रॉम 1 पे फिर चलेंगे हम लोग। D की वैल्यू -1 रख दें वहाँ पे, 15 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू -1, इधर चला जाएगा कितना आ जाएगा 17 हो जाएगा, यानी A की वैल्यू आपको क्या मिल गई 17। अब आराम से आप A10 निकाल लीजिए, A प्लस 17 प्लस 9 इंटू -1 ना, हो जाएगा 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। 18 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई। आंसर को जरूर हाईलाइट करिएगा, है ना, आंसर में हाईलाइट में को कमी न रहे उसको। चलिए आपके पास गिवन है S9 गिवन है, S9 का मतलब क्या होगा 9 टर्म्स का सम गिवन है। अब आपको A निकालना है और A9 निकालना है, ठीक है, 9 टर्म निकालना है। तो अब चूंकि D की वैल्यू पता है S9, तो S9 का ही फार्मूला हमारे पास होगा, SN वाला फार्मूला लगेगा, SN इक्वल टू फार्मूला फिर से लिख लिया जाए। जितनी बार फार्मूला लिखेंगे उतना हमको याद रहेगा, एग्जाम में चीज़ छूटेगी नहीं। आइए S9 रखते हैं यहाँ पे, N की वैल्यू 9 है तो यहाँ भी 9/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2A है ही, मिल ही नहीं पाएगा, N की वैल्यू 9 है -1 और D की वैल्यू 5 भी है आपके पास, ठीक है। S9 की वैल्यू 75 रख देते हैं यहाँ पे, तो ये 2 क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 9 सीधे डिवाइड में, हाँ छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ब्रैकेट हट गया, 2A प्लस 9 माइनस 1 8 होगा, 8 5 जा 40, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे देखिए कट रहा है, ये 3 से 3 जा 9 25 हो जाएगा, और अभी तो नहीं कट रहा है, 50/3 ये 40 इधर आ जाएगा, -40 इक्वल टू 2A बाई 1 कर लेंगे यहाँ पे, तो आपका ये 50 आ गया और माइनस 1 3 जा 3 120 आ जाएगा ना, इक्वल टू 2A। और माइनस कर लीजिए कितना -70/3, ये 2 भी डिवाइड में, अब सॉरी मल्टीप्लाई में आके डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 से कैंसिल ये -35, यानी A की वैल्यू आपके बड़ी आसानी से -35/3 आ गया, ठीक है। हाईलाइट तक कर दीजिए तुरंत, जो हमको आंसर है वो हाईलाइट होना चाहिए। अब हमको A9 निकालना है, तो D तो पता ही है हमारे पास, है ना, तो बड़े आसानी से हम A9 इक्वल टू A प्लस 8D, झटके में 9D मत कर दीजिएगा, है ना, जल्दीबाजी में अक्सर हो जाता है। तो यहाँ पे A की वैल्यू आपकी -35/3 हो गई, और 8 इंटू
डी की वैल्यू 40 है, तो ये -35/3 प्लस 40/1, एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, 3 आ गया, -35 प्लस 120 कितना आ जाएगा 85 क्या, हाँ 85 ही आएगा ना, 85/, ये आपकी A9 की वैल्यू हो गई। इसको भी आप सीधे से बॉक्स में, ठीक है। चलिए A2 हो गया आपका, D8 हो गया, SN 90 हो गया। तो 90 का फार्मूला तो SN से मिल पाएगा हमको, N की वैल्यू में हमारे पास नहीं है, तो पहले हम SN निकालें, लिखे हो सकता कुछ मिल जाए वहाँ से। SN = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN आपका 90 दिया है, इसको 90 लिख लीजिए, n/2 ऐसे रख दीजिए, a की वैल्यू आपके पास है उसको रख दीजिए यहाँ पे, n नहीं पता है, और d की वैल्यू आपकी 8 है, ठीक है। अब इस 2 को मैं भेज दे रहा हूँ इसके पास, हाँ तो 90 × 2 हो जाएगा, यहाँ पे n है, यहाँ 4 हो गया, 8 का ब्रैकेट खुलेगा तो 8n - 8 दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 180 हो गया, n 4 और -8 सॉल्व होगा, 8n के साथ सॉल्व होगा नहीं, 8n को पहले लिख दें, और यहाँ पे -4 ब्रैकेट खुल जाएगा, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, है ना। अब आ गए क्वाड्रेटिक भी, सबको एक साथ ले लें, -4n, इसको भी इधर ले लें, -180 = 0। चाहे तो हम 4 कॉमन ले लें और थोड़ा छोटा हो जाए, तो 2n² माइनस n और माइनस कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45, -4 को 0 में भेज दे, 0 हो जाएगा। अब क्या होगा फैक्टराइज, जोड़ने पे -1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 90 -90 क्या ले लें, तो हम ले लें -10n प्लस 9, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे, 2n यहाँ से, n -5 यहाँ से 9 कॉमन ले लें, n = 0, n -5 दोनों में आ गया आपका, तो यहाँ 2n प्लस = 2, तो एक बार n -5 = 0 होगा, तो यहाँ से आपको n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5, और एक बार 2n प्लस 9 = 0 हो जाएगा, यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी कितना, -9/2। तो चूंकि -9/2 n की वैल्यू आ रही है, तो नंबर ऑफ टर्म्स ये पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू आपकी 5, एक आंसर मिल गया। अब आप क्या करिए, n की वैल्यू किस में रख दें, कहीं रखने लायक है ही नहीं, नहीं n और d निकालना, तो क्या निकालना, क्वेश्चन गलत लिखा गया क्या, सॉरी an निकालना, वही तो कह रहे हैं, d तो दिया ही है, an निकालना है ना। तब an निकालना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5 मिल गई ना, मतलब a5 निकालना है आपको, a5 = क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, a की वैल्यू 2 है आपके पास, प्लस 4 × 8, चलो 32 तो 34, ठीक है, यानी a5 की वैल्यू आपकी आ गई 30। ठीक है, क्वेश्चन हो गया है, चलिए ठीक है। इसके आधार पर अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, नहीं तो कल मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा उसमें, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए।